बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। घमासान किस चीज को लेकर के है आपको समझा देते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए, कहानी बहुत सिंपल सी है। केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान कुछ परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए ज्यादा धान की मात्रा भेजी, ज्यादा चावल की मात्रा भेजी पीडीएस सिस्टम के तहत बंटने के लिए। और आरोप ये लग रहे हैं कि राज्य सरकार ने उस गरीबों के चावल को रोक दिया, उनका वितरण नहीं होने दिया, यह कहकर के कि हम तो ऑलरेडी ज्यादा चावल देते हैं। अब बीजेपी का यह कहना है कि आप अपने हिस्से का चावल दे रहे थे, कम दे रहे थे, ज्यादा दे रहे थे, अलग बात है, लेकिन केंद्र से जो चावल आया उस पर आपने डाका क्यों डाला। इसे लेकर बीजेपी मुखर है, 2 दिनों से लगातार हमलावर है। बृजमोहन अग्रवाल से लेकर तमाम नेता आज राशन की दुकानों पर पहुंच गए, वहां जाकर के प्रदर्शन किया है। तो क्या है इसमें सच्चाई? कौन है छत्तीसगढ़ का चावल चोर और कौन है आखिर आरोपियों के साथ? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सियासी लोग क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं। कि पिछले वर्ष कोरोना काल में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और 2 किलो चना 9 महीने के लिए भेजा गया, परंतु जो जनता बता रही है कैसे चना मिली इसका 9 महीना के, तो खाली 1 महीने चना दिया गया और 8 महीने का 16 किलो चना प्रति व्यक्ति 44 लाख लोगों का ये सरकार खा गई। इससे कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति 9 महीने तक मिलना चाहिए था, तो वो चावल इनको नहीं दिया। अभी 8 महीने का दूसरे कार्यकाल में चावल भेजा गया कि 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए, तो 3 लोगों के राशन कार्ड तक 5 किलो चावल दे ही नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ को दावा कर रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लगभग 57 लाख परिवारों को चावल दे रही है। कोरोना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब चावल बांटना मुफ्त में शुरू करवा दिया था, उसके 2 महीने बाद केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने गरीबों को चावल देने की घोषणा की। तो राज्य सरकार तो गरीबों को पहले से चावल दे रही, इसमें घोटाले वाली कहाँ से बात आ गई। भारतीय जनता पार्टी दरअसल पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। तो गरीबों के हक पर आखिर कौन डाल रहा है डाका, इसी को लेकर है हमारे आज के सवाल। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं, गरीबों के हक पर चावल पर डाका, बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला धावा। जी हां, बीजेपी मुखर हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। 1500 करोड़ का चावल केंद्र ने पहुंचाया, तो आखिर ये गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच पाया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा पेच था? इसको जानने की कोशिश करेंगे आज। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, गरीबों की हितैषी सरकार, आरोप है निराधार। ये कह रही है कांग्रेस कि हम तो पहले से ही फेवर में हैं गरीबों के लिए। छत्तीसगढ़ में सियासी शोर, आखिर कौन है छत्तीसगढ़ का चावल चोर? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि धान का कटोरा है, लेकिन गरीबों के हक का चावल किसके कटोरे में गया, ये हम जानेंगे अपने 2 खास मेहमानों से। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत है सुरेंद्र शर्मा जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ नरेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले नरेश जी, बहुत सरल भाषा में, चूंकि आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, ये जो पूरा प्रकरण है जिसे बार बार आप लोग उठा रहे हैं, और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने शुरुआती दिनों में भी इसे उठाया था अपने इसी डिबेट में, और तब सरकार ने कहा था कि हम तो ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा दे रहे हैं, जो केंद्र दे रहा है उससे कहीं ज्यादा हम दे रहे हैं, तो क्या जरूरत है देने की। तो ये कहां पर आपको लगता है घोटाला हुआ है? जरा सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा दें। देखिएगा, केंद्र छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि हमें गरीब जनता के लिए चावल दीजिए। उसके पहले से दे रही थी सरकार, लेकिन उन्होंने बाद में 2 महीने की चावल की मांग की। उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार ने 9 महीने का चावल दिया उन्हें, और वो अभी दिवाली तक आने वाला है। और वो यदि आपको केंद्र सरकार ने चावल दिया, तो उस चावल का वितरण आपने क्यों नहीं किया जनता को? आपने स्टॉक जब एक्सेस ट्रांसफर हुआ, तो आपने उसका वितरण क्यों नहीं किया? इस बात का स्पष्ट जानकारी देना चाहिए। और यह बात भी बताना चाहिए, यदि आप चावल दे रहे थे तो और चावल की मांग क्यों की,
और बाट में झूठ फरेब का धंधा क्यों कर लिया कि हमने मांगा ही नहीं। ये झूठ फरेब का धंधा बंद करिए। और यदि केंद्र सरकार ने यदि आपको चावल दिया है और उसको आपने वितरण नहीं किया है तो उसे वापस करिए, नहीं तो आप भ्रष्टाचार कर ही रहे हो। और यदि कोरोना काल में यदि अतिरिक्त चावल मिल भी रहा था और गरीब जनता को दी जा रही थी तो यह सरकार ले अब स्टॉक आने के बाद भी उसका वितरण क्यों नहीं किया? उस बात के दोषी है, गरीबों के हक में डाका डाला इन्होंने। इस बात को बहुत स्पष्ट है, इन सारी घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि इन्होंने गुमराह किया। चावल के साथ साथ अभी ब्रजमोहन जी बोल रहे थे चना में भी इन्होंने बड़ा घोटाला किया है। साहब ये घोटालों की सरकार हो गई है, ये माफियों की सरकार हो गई है, ये रेत माफियों की सरकार है, शराब माफियों की सरकार है, राशन माफियों की सरकार है, माइनिंग माफियों की सरकार है। तो मतलब यहाँ तो मतलब माइनिंग में तो आप टेंडर भी भरने नहीं जा सकते थे, वहां पर भी कौन लगे थे दुनिया जानती है। और उसको वो माइनिंग का टेंडर किसको अलॉट हो गया? ये सिर्फ घोटालों की सरकार है सुरेंद्र जी, माइनिंग ये बड़ा गंभीर आरोप है सर। घोटाला कर रहे हैं। बड़ा गंभीर आरोप इसलिए है कि गरीबों को 9 माह का चावल केंद्र ने दिया और ये कहकर के कि हम तो ऑलरेडी दे रहे हैं, हमें देने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी मुझे याद आता है कि हमारे इसी डिबेट में जब खुद खाद्य मंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि हमने ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं दिया जारी किया है जिसमें यह कहा है कि 3 सदस्यों के परिवारों को नहीं देना है। वो कह रहे थे सबको मिल रहा है। और बाद में फिर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पड़ताल में हमने वो ऑर्डर भी ला करके अगले दिन उनको दिखाया था कि देखिए ये ऑर्डर है सरकारी जो राशन की दुकानों पर पहुंचा है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर चावल आया था तो दिया कि नहीं दिया तो वापस क्यों नहीं किया, और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, और अगर दे दिया है तो फिर उसके प्रूफ क्यों नहीं दे देते बीजेपी को? सर देखिए अभिलाष जी, मैं आपको बता रहा हूं जी कि छत्तीसगढ़ में 57,20,000 राशन कार्ड के लिए के 2 करोड़ सदस्यों को 5 किलो अतिरिक्त चावल देने के लिए केंद्र की सरकार ने आवंटन जारी किया, जबकि राज्य में 68,63,000 राशन कार्ड जो है वो मतलब जारी है, जो कि जिनको राशन मिलता है। उसी तरीके से अंत्योदय में 7,19,000 लोगों को राशन कार्ड जारी है और शेष जो 44,01,000 लोगों को जारी है। प्रत्येक माह केंद्र की सरकार जो है 1,03,55 टन चावल जो है अतिरिक्त देने के लिए जारी कर रही है। अब मैं नरेश भाई के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से जो मुझको अधिकृत जानकारी है खाद्य विभाग के द्वारा, उसकी जानकारी के हिसाब से बता दूं कि एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज की पात्रता है, अतिरिक्त मिलाकर के 5 किलो और तो उसको 10 किलो प्रति महीना चावल का आवंटन किया जा रहा है। 2 अगर व्यक्ति हैं तो उनको 10-10 किलो करके 20 किलो और 20 किलो को उसको अनाज दिया जा रहा है। 3 लोगों को 15 और 30 होता है तो उनको 35 किलो अनाज दिया जा रहा है, और 4 लोग हैं तो उनको 40 किलो अनाज दिया जा रहा है, 5 लोग हैं 50 किलो दिया जा रहा है, 6 लोग हैं 60 किलो दिया जा रहा है, 7 लोग हैं तो 70 किलो चावल उनको प्रत्येक महीना आवंटित किया जा रहा है। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने मई से नवंबर तक के लिए चावल का आवंटन किया है। ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जो आवंटित किया है उसके अतिरिक्त भी छत्तीसगढ़ की सरकार जो 3 रुपए का शुल्क होता है उसको हटा करके बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी अतिरिक्त 5 किलो अनाज मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। कोरोना को संकट को देखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगातार इस बात का प्रयास किया है कि कोई भी आदमी भूख से किसी तरह का परेशान ना हो। नरेश जी, फिर जब 5 किलो चावल दे रही है सरकार तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, राज्य सरकार ने, सुरेंद्र जी थोड़ा सा अपने स्टैटिस्टिक्स को बड़ा क्लियर करें। राज्य सरकार 5 किलो अतिरिक्त चावल दे रही थी, अतिरिक्त 5 किलो अतिरिक्त केंद्र सरकार दे रही थी प्लस रूटीन का चावल। उसके हिसाब से डाटा की बात करें, बहुत टू द पॉइंट है। इसका जवाब ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। ठीक है। क्या सुरेंद्र जी ये बात सही है कि आप लोग 5 किलो चावल पहले से दे रहे थे, जिसको लेकर के हमेशा सरकार कहती है कि हम सबसे ज्यादा चावल दे रहे हैं? नहीं, जो जैसे मान लीजिए पात्रता में 4 लोगों को अगर 20 लोगों की पात्रता है, 5 लोगों को 30 किलो की पात्रता, तो सरकार जो है 35 किलो प्रति परिवार चावल दे रही है छत्तीसगढ़ की सरकार।
मगर अभी जो पात्रता के हिसाब से जिनको प्रति यूनिट 5 किलो चावल देना है, 5 किलो केंद्र की सरकार ने देने के लिए कहा है, तो उसको जिनकी उसमें पात्रता भी नहीं आ रही है, ऐसे लोगों को भी 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त में अनाज छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स उपलब्ध है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बताए हुए हैं और इसकी मैंने पड़ताल की है, तब मैं आपके चैनल में आया हूँ। नरेश जी थोड़ा सा जल्दी क्लियर कर लें ताकि हम डिबेट आगे बढ़ाएं। दावे के साथ कहता हूँ जी कि छत्तीसगढ़ की सरकार, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं, यहाँ पर भी सुरेंद्र भाई जो है ना, ठीक है नरेश जी, जगलरी कर रहे हैं, डाटा को स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। हाँ आप बता दीजिए। केंद्र से आप रूटीन में जो चावल दे रहे थे प्रति यूनिट, जो साल भर देते आते हैं, बिना कोरोना के भी दे रहे थे, उसके बाद राज्य सरकार ने कहा कि हम 5 किलो अतिरिक्त चावल देंगे, ठीक है, और 5 किलो प्रदेश सरकार देगी, राज्य केंद्र की देगी, 10 किलो, तो 10 किलो प्रति यूनिट कार्ड में अतिरिक्त चावल मिलना चाहिए, 10 किलो प्रति यूनिट राज्य और केंद्र की मिलाकर। ये 5 किलो दे रहे थे, वही तो हम भी बोल रहे हैं। जिस बात को ये घुमाकर एडमिशन ले रहे हैं, डेट्स ऑल, ये बड़ा घोटाला है, ये सिद्ध घोटाला। ये मैं या सुरेंद्र जी हम इसको इस तरह से समझ लें कि सुरेंद्र जी हम इसको इस तरह से समझ लें कि जब केंद्र ने 5 किलो भेज दिए तो आप चूंकि पहले ही 5 किलो दे रहे थे तो आपने उसे रोक दिया। वो अपना, अब वो अगर आप दे रहे थे 5 किलो तो आपका कंटिन्यू रह गया, आपने केंद्र का रख लिया, या आप ये मान लीजिए कि केंद्र का चालू किया तो फिर आपने अपना घटा लिया, जिसके बारे में जानकारी नहीं दी आपने हितग्राहियों को कि हम अपना 5 किलो रोक के सिर्फ केंद्र का आवंटन कर रहे हैं। नहीं, इसमें केंद्र राज्य का प्रश्न नहीं है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की घोषणा के पूर्व ही 5 किलो अतिरिक्त अनाज देना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, और अभी भी हितग्राही को 5 किलो अतिरिक्त अनाज उसके राशन कार्ड की प्रति यूनिट से अतिरिक्त उसको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये जो आरोप लगाते हैं कि इसमें घोटाला हुआ है, तो ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। ना देखिए सुरेंद्र जी अब मैं अपने दर्शकों को बहुत इजी लैंग्वेज में थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं। राज्य सरकार ने कोरोना काल में, केंद्र ने कोई फैसला नहीं लिया, राज्य सरकार ने कहा कि हम जो चावल देते हैं उससे एक्स्ट्रा प्रति यूनिट 5 किलो चावल देंगे। ये बात सही है, आप लोग देने भी लगे थे। फिर केंद्र ने कहा कि हम भी 5 किलो दे देते हैं क्योंकि लेटर लिखा है आपने 2 महीने के लिए, हम 9 महीने के लिए दे देते हैं। वो जो 5 किलो आया वो कहां गया सर? आप तो अपना 5 किलो कंटिन्यू दे रहे हैं। हमने अपना तुम्हारा क्या होता है अभिलाष जी? छत्तीसगढ़ में या हिंदुस्तान में सरकार, कहानी खत्म हो गई साहब, जवाब मिल गया आपको अभिलाष जी, राज्य सरकार, जनता को जवाब मिल गया। यही तो बोल रही है भारतीय जनता पार्टी। यही क्या बोल रही है भारतीय जनता पार्टी? जो बोल रही है कि घोटाला हुआ है। आप घोटाला कहाँ हुआ ये बताइए ना। ठीक है, कहाँ घोटाला की बात हो रही है इसमें? ठीक है, बात तो ये हो रही है कि प्रति यूनिट अभिलाष जी, जो हितग्राही है उनको 5 किलो अतिरिक्त चावल मिल रहा है। यदि 5 किलो चावल दे रहे थे तो प्रधानमंत्री जी से अतिरिक्त चावल की मांग क्यों करी? मैं सुरेंद्र जी का, ठीक है, मैं सुरेंद्र जी के पर्सपेक्टिव से, केंद्र सरकार का चावल हमने नहीं बांटा। जी सुरेंद्र जी के पर्सपेक्टिव से सवाल ले रहा हूं अब मैं आपसे। सुरेंद्र जी का पर्सपेक्टिव जो है वो ये कहता है कि केंद्र ने हमारे 2 महीने बाद 5 किलो चावल देना शुरू किया, हमने लेटर लिखा तब शुरू किया, अपने मन से नहीं दिया, और उससे पहले 2 महीने पहले से हम दे रहे थे। तो केंद्र जो हक देना चाह रहा था वो तो हम ऑलरेडी दे रहे थे और अपने संसाधनों में से, अपने चावल में से एक्स्ट्रा दे रहे थे। अब जब केंद्र ने कहा कि ठीक है 5 किलो दे दीजिए, तो उसी की तो मांग की थी, तो वो 2 महीने का हमने अपने हिस्से से दे दिया और बाकी जो केंद्र का आवंटन है वो यथावत चल रहा है। तो राज्य सरकार तो यहां पर 2 महीने अपनी तरफ से दे चुकी है सर, अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखूं मैं तो। जी अभिलाष जी, नहीं, आपको बड़ा स्पष्ट कर देता हूं अभिलाष जी। केंद्र सरकार ने जो पत्र जारी किया, आप जो दे रहे हैं उसके अतिरिक्त केंद्र की ओर से पत्र पढ़िए। आप सरकार जो दे रही है, राज्य सरकारें, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं था, पूरे हिंदुस्तान के लिए था। राज्य सरकारें जो चावल दे रही हैं उसके अतिरिक्त 5 किलो प्रति यूनिट जो 2 महीने का आप दे चुके हो उसका भी आपने लिया। तो बड़ा स्पष्ट है उसका मतलब क्या था। आपने ये कहा क्या कि केंद्र सरकार का दे रहे हैं, हम अपना नहीं दे रहे हैं? आज घोषणा कर दो। अब यहाँ पर सरकार का हमने चावल दिया, अपना नहीं दिया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब जो असल मुद्दा है वो अब आया है, जिस पर मैं इस डिबेट के शुरू के 2-4 मिनट में आना चाह रहा था दरअसल, और ये बात सही आई सुरेंद्र जी, अगर ये चावल केंद्र की तरफ से आ रहा था जिसे आपने आवंटन कर दिया, तो फिर इसका क्रेडिट केंद्र को क्यों नहीं दिया जाता? ये बात क्यों कही जाती है कि हम देखिए 5 किलो चावल दे रहे हैं? ये क्यों नहीं बताया जाता उसी घोषणा में, उसी मंच से कि केंद्र ने हमें 5 किलो जो चावल दिया वो हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं? क्यों कांग्रेस कहती है कि हम दे रहे हैं आपको 5 किलो प्रति यूनिट ज्यादा चावल?
राज्य सरकार ने इसकी पहल की, राज्य सरकार पहल ने की तो केंद्र सर सरकार वापस से फिर मांग- सर 2 नहीं, महीने दिया ना सर। सुनिए, अभिलाष जी मेरी बात सुनिए। जी राज्य सरकार की सर अपनी आपने 2 जिम्मेदारी- महीने का माना था, आपने 2 नहीं, महीने नहीं, के लिए माना था, केंद्र सरकार ने नहीं, 9 नहीं, महीने 2 महीने दिया। की बात नहीं थी, 2 जी। महीने की बात नहीं थी, 2 महीने की बात हो चाहे 10 महीने की बात हो, छत्तीसगढ़ की सरकार ने पहल किया। जिस समय छत्तीसगढ़ की जनता संकट में थी, भूखों मर रही थी, उनके पहल पास पूरे रोजगार नहीं थे, हिंदुस्तान ने किया छत्तीसगढ़ था, की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के अपना कहने पे 5 दिया किलो गया। चावल दिया। और मैं ये कह रहा हूं कि इसमें क्रेडिट का क्या प्रश्न है? राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, और जनता के प्रति जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की उतनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। इसमें क्रेडिट लेने का क्या प्रश्न है? तो फिर क्रेडिट लेने वाली बात है तो फिर बहुत सारी चीजों की क्रेडिट केंद्र की सरकार को लेनी पड़ेगी। जब ठीक है। सड़क में जो लोग घूमे उसकी क्रेडिट केंद्र सरकार लेगी, बिना ऑक्सीजन के लोग मरे उसकी क्रेडिट केंद्र सरकार लेगी, जिस तरह से उन्होंने आकस्मिक रूप से लॉकडाउन लगाया उसकी क्रेडिट लेगी। नरेश जी बड़ा सवाल है। नहीं लेगी, देखिए, इसका बता क्रेडिट दो, नहीं लेगी, मगर वो जनता के प्रधानमंत्री चावल को, जी किसानों के चावल को, उसका किसानों नियंत्रण को कर देने रहे में थे, उनको क्रेडिट तब चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, बयान दे रहा हूं मैं, भूपेश बघेल जिनके नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से इस प्रदेश में सरकार चल रही है, उस सरकार ने प्रधानमंत्री से कोरोना से निपटने का अधिकार लेकर पटवारी को दिया। ये दूसरे फेस में जो किया, ऑक्सीजन की जो समस्या पैदा हुई, सब आपकी देन है। आप छत्तीसगढ़ में ना ठीक है सर, अभी हम किसानों पर रहते हैं, धान पर रहते हैं, धान की कीमत पर भी बात कर लेते हैं। बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं, सुरेंद्र जी, रायपुर में आग लग रही सुरेंद्र जी, है, देखिए, हॉस्पिटल में हाहाकार मच रहा ठीक है है। नरेश जी, एक मिनट सुरेंद्र जी, मैं अच्छा चलिए नरेश जी, मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आ गया जो इंपॉर्टेंट है बहुत। क्या मध्य प्रदेश या दूसरे बीजेपी शासित राज्य गुजरात, वहां पर धान का रेट छत्तीसगढ़ के धान के रेट से ज्यादा दिया जा रहा था, या धान का रेट, माफ कीजिएगा, धान का कोटा जो हमारे पीडीएस सिस्टम के तहत मिल रहा है, क्या वहां पर 5 किलो राज्यों से पहले दिया जा रहा था? और अगर नहीं दिया जा रहा था तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार पे हम कैसे उंगली उठा सकते हैं? देखिए, उंगली नहीं उठाई जा रही साहब जी। देखिए, आपको अतिरिक्त आवंटन किया गया, अतिरिक्त आवंटन किया गया। आप इस बात की घोषणा करते हैं कि हम अतिरिक्त आवंटन नहीं लेंगे, हम सक्षम हैं। आपने कहा अतिरिक्त आवंटन? आप आज भी बोल रहे हो कि हम दे रहे थे, ठीक है। आप दे रहे थे, तो आपका चलिए प्रोजेक्ट सुरेंद्र 2 जी, महीने इस देने बीच का में था। सुरेंद्र जी, केंद्र सरकार ने उसको 9 सुरेंद्र जी, महीने इस के बीच लिए में दिया। चने की भी बात कर लेते देखिए, हैं। ये जगलरी 9 महीने करना का बंद चना करें। था आप 16 ये फंस किलो। गए हैं ठीक। अभिलाष जी। जी, चना का क्या किया इन्होंने? चना कहां गया वो भी चना में पता क्या कर लें। किया? चावल आप फंस गए हो जी। तो यू टर्न, अभी यू टर्न हो गए। इसके पहले तक तो यह भाषा शैली नहीं थी जो ठीक है। आज भाषा शैली सुरेंद्र जी इसमें दे रहे हैं। फंसने- इसके पहले इसमें यह फंसने भाषा उसने शैली की- मुख्यमंत्री नहीं थे। मुख्यमंत्री उस नहीं, डेट नहीं, में झूठ ये ये बोल रहे थे, फंसने झूठ उसने है की कोई बात बात कर रहे सुरेंद्र थे जी, सुरेंद्र कि जी, हमने हाँ। नहीं मांगा। ना हमने सुरेंद्र कभी जी, कोई नहीं बोला। सुरेंद्र ये जी, चने को मुख्यमंत्री लेकर के और भी खाद्य स्थिति मंत्री स्पष्ट कर बोलते दें। थे। ये झूठ ठीक है नरेश जी, बोलते एक मिनट, थे। आज नरेश जी, एक पहली मिनट, बार सुरेंद्र जी ने चने इस को बात लेकर के भी स्वीकारा। स्थिति स्पष्ट कर दें। बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं 44 लाख लोगों का चना, 9 महीने का चना 2 महीने दे दिया, 7 महीने सरकार ने रख लिया। क्या कहेंगे आप? अब ये देखिए, इनको क्या है, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, झूठ बोलिए, एक साथ बोलिए, जोर से बोलिए, और एक साथ मिलकर बोलिए ताकि लोगों को यकीन हो जाए। ठीक है। हकीकत ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने किसानों और गरीबों के हितों को सर्वोपरि रखा है। ठीक है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि यह आरोप बिल्कुल मिथ्या है, और जितना भी आवंटन केंद्र के सरकार के द्वारा जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं उसको तो हमने उपभोक्ता को दिया ही है। इसके अतिरिक्त जब जब संकट की स्थिति आई है, जब जब इस तरह का प्रश्न उठा है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने तरफ से, अपने संसाधन से, अपना पहल कर करके यहाँ के गरीबों को, यहाँ के जो लोगों को पोषक तत्व भी दिया है, सुपोषण की योजना चलाई है, पौष्टिक आहार देने का काम किया है। ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछ रहा हूं ना कि आपको 5 किलो चावल का क्रेडिट चाहिए, आपको 6,000 रुपया साल भर में आप किसानों को देते हैं, उस बात की क्रेडिट चाहिए, तो आप बढ़ते हुए रासायनिक खाद की कीमत की क्रेडिट लेंगे कि नहीं? ठीक है, लेकिन सुरेंद्र जी, आपके सवाल मैं लूंगा, लेकिन सर वो चने का हिसाब भी बता दीजिए सर जनता को, जैसे चावल का बताया।
चना पूरी गया तरह कहाँ से सर? हुआ है। चना का आवंटन पूरी तरह से, जितना भी आवंटन होना था वो पूरी तरह से हुआ है। उसमें किसी तरह के 9 ये महीने आरोप तक बिल्कुल 9 महीने तक चना भ्रामक और बटा है क्या असत्य। छत्तीसगढ़ में? 9 महीने तक चना मैं बोल बटा रहा है? हूं ना, बटा है। 9 महीने तक चना बटा है। नरेश जी, क्यों आपके बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे कद्दावर नेता ऐसे, अगर मैं सुरेंद्र जी की बात मानूं तो ऐसे मिथ्या आरोप लगा रहे हैं कि 9 महीने का चना था और केवल 2 महीने बांटकर खत्म कर दिया? देखिए ये झूठ 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 और फरेब वाली सरकार है साहब। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने पत्र लिखा, बोला हमने नहीं मांगा, ये झूठ, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, झूठे हैं वो। एक बात। दूसरी बात, चावल में आज यू टर्न आपकी भी सोच थी। आपने पिछले टाइम जब शुरुआत करी इस आरोप की, तब ये क्या स्टेटमेंट था, आज स्टेटमेंट क्या है, सुरेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? चना में सुरेंद्र जी ने आज तक एक शब्द डिस्क्लेमर के साथ नहीं कहा। सुरेंद्र जी, आपको मैं खुली चुनौती देता हूं आज इस मंच के साथ, यदि आपने जो बृजमोहन जी का आरोप झूठा है तो आप यहां घोषणा करिए कि बृजमोहन जी के खिलाफ आप क्रिमिनल केस दायर करेंगे, नहीं तो आप जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। आप झूठ बोलते हो, फरेब करते हो, जनता के साथ झूठ और फरेब। आप बताइए अभिलाष जी, इन्होंने कहा था हमने चावल मांगा है, यह आपका सोच था? आपके मीडिया ने सारी जानकारी दी थी। आज उस दिन की स्थिति और उस दिन जो बयानबाजी मुख्यमंत्री और विभागीय की मंत्री की थी और आज सुरेंद्र शर्मा जी का बयान है, वो कितना बड़ा यू टर्न है। पूरा भाषा शैली बदल गई, रिप्रेजेंटेशन बदल गया। बहुत आखिरी में बोले कि हाँ जो केंद्र, लेकिन नरेश जी मेरी एक मांग आपसे भी है। केंद्र सरकार के आदेश में क्या लिखा है? नरेश जी, एक आप जो दे रहे हैं उसके अतिरिक्त है ना, ठीक है नरेश जी, मेरी एक मांग आपसे भी है। सर नरेश जी, एक मिनट, बीजेपी की भी जिम्मेदारी है ना नरेश जी, कि अगर केंद्र ने चना दिया 9 महीने का, राज्य में बटा 2 महीने का, तो फिर केंद्र को पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं सौंप देते आप? और केंद्र क्यों नहीं कोई कार्रवाई करता? केंद्र के पास तो तमाम एजेंसियां हैं, वो जो खाद्यान्न के लिए जो भी चीजें जारी होती हैं उस पर हिसाब मांग सकती है राज्य से। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं ना, आप इस बात को बोल दें, यदि उस पर जांच होगी तो सुरेंद्र शर्मा जी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस दिन ये न बोले कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से जांच चल रही है और राजनीतिक प्रताड़ना के दृष्टिकोण से। जनता बताए कि उसे 7 महीने चना मिला है, 2 महीने मिला है, 9 महीने मिला है। सुरेंद्र जी आज बोल दें, सुरेंद्र जी आज घोषणा कर दो, यदि आप उसको बांट रहे हो तो बोल दो कि इसकी सीबीआई जांच करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुरेंद्र जी खुली चुनौती दे रहे हैं। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा देते हैं, आप घोषणा कर दो। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए जी नरेश भाई, क्या है नहीं, लेकिन टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। आप गोल रानी वाली बात नहीं करिए। नरेश भाई वकील हैं। हाँ सुरेंद्र जी बोलिए। और मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने अगर गलत किया है तो आप जांच कराइए ना। आपके पास तो बड़े बड़े ईडी हैं, सीडी हैं, सीबीआई है, तोता है, मैना है, सीबीआई जांच के लिए तैयार हो, बड़ी बड़ी चीजें हैं, आप जांच कराइए। नरेश जी जांच के लिए तैयार थोड़ी होगा अगर और मैना नहीं। अरे आप जाइए, आप सीआईए से एजेंट करा के नरेश जी जब नरेश जी जब 44 लाख लोगों के हक पर डाका डाला है तो बीजेपी क्या इजाजत लेगी क्या कांग्रेस से? हमने 36,000 करोड़ के लफड़े का आज बीजेपी उसी में तो धरना प्रदर्शन कर रही है। हम कह रहे हैं कि आपको मैं चुनौती दे रहा हूं, कैसा किया, हम सड़क पर घूम इसी में रहे, तो आप जाइए ठीक है, क्यों नहीं जा रहे हैं आप अदालत में? ठीक, क्यों जनता के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं? क्यों जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों जनता के बीच में इस तरह के आप भ्रामक प्रचार कर रहे हैं? आप लोग खा चुके हो, आप झूठ बोलते हो। नहीं, मैं कह रहा हूं आप अदालत जाइए ना, जांच करवाइए। सुरेंद्र जी का चैलेंज ना, सुरेंद्र जी ने चैलेंज कर दिया और आपके ऊपर आरोप लगाया बृजमोहन जी ने। ना नरेश जी आरोप लगाया नरेश जी अगर आरोप लगा करके चुप रह जाएंगे तो लगेगा सियासी आरोप था। आप कह रहे हैं तथ्य है, केंद्र ने भेजा 7 महीने का चना और चावल। अगर इसमें कोई वाकई में घोटाला है तो तमाम जांच एजेंसियां केंद्र के पास है, केंद्र ने चावल भेजा है, उस पर जानकारी मांग सकते हैं। एजेंसियां क्यों नहीं मांग लेती, कार्रवाई क्यों नहीं कर देती दोषियों के खिलाफ? और आप कह रहे हैं कि आप बोल दीजिए इजाजत लेकर के कार्रवाई करेंगे क्या सर आप? जी देखिए, आपको अभिलाष जी सीबीआई कैसे काम करती है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। बिना स्टेट के, जो अभी लॉकडाउन नाम से स्टेट ने बैन कर रखा है, सीबीआई बिना स्टेट के परमिशन से काम नहीं कर सकती है। ठीक है, आज यदि ये पाक साफ है, नरेश जी देखिए, सुरेंद्र शर्मा जी पाक साफ है, भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार पाक साफ है,
तो ये CBI रिकमेंड करे हाँ। कि इसकी जांच सीबीआई करे। ना तो ठीक है, आप दूसरी एजेंसी नहीं तो ये चाहते हैं जो इनके लिए एक फेवरेबल एजेंसी है। अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी के लिए एक फेवरेबल एजेंसी है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उससे जांच कराने की मांग कर लें, तभी तो इनको फेवर होगा ना। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। अंतिम कमेंट में सुरेंद्र जी से ले रहा हूं। सुरेंद्र जी, क्या पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही है और क्या हर जांच के लिए तैयार है कांग्रेस यहां पर? मैं आपसे अभिलाष जी एक बात कह रहा हूं जी कि हमने डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर जब 36,000 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप लगाया था, राज्य सरकार ने जब जांच नहीं कराई तो हम कोर्ट गए। तो भाई सवाल ये है कि सीबीआई की बात क्राइम में होती है, आप न्यायालय क्यों नहीं जाते? ठीक है, आप जाइए ना न्यायालय। अरे क्राइम है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। 44,000 के लोगों, 44 लाख लोगों के ऊपर डाका कर दिया, वो क्राइम नहीं है। में इसलिए घूम रहे हैं कि भ्रम पैदा करके जनता के बीच ठीक है सर, वक्त पैदा किया जा सके। हो गया सर, ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया। और आलोक शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते थे। एक चीज तो नरेश जी साफ है, देखिए बहुत साफ है कि आरोप इतने गंभीर हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी का जो रवैया रहेगा वो भी गंभीर रहेगा। आप लोग विरोध कर रहे हैं, सारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर इनमें तथ्य हैं तो ये वो तथ्य होने चाहिए जो कोर्ट में, सीबीआई में, जनता की अदालत में, मीडिया में, हर जगह रखे जाने चाहिए। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो कह रही है कि हम ऑलरेडी ज्यादा दे रहे थे, तो ये चीज आम जनता को लुभा इसीलिए नहीं सकती और समझ इसलिए नहीं आती कि जब केंद्र पैसे बढ़ा देता है धान की खरीदी पर, तो आप कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी ज्यादा दे रहे हैं, तो वो पैसे आप अपने उस पैसे में मर्ज कर लेते हैं। कहते हैं कि केंद्र ने अगर 50 रुपए कीमत रखी थी, हम 60 दे रहे थे, केंद्र ने 5 बढ़ाए हैं, तो हम तो अभी भी 5 के घाटे में चल रहे हैं। जब आप ऑलरेडी ज्यादा दे रहे हैं और केंद्र से कुछ पैसा आया, तो वो पैसा जाना था किसानों के पास, नहीं पहुंचा। ठीक चावल में भी वैसा ही हुआ। आपने कहा हम ऑलरेडी 5 किलो ज्यादा दे रहे थे, केंद्र ने दे दिया, हम तो ऑलरेडी दे रहे थे, तो वो आपके खाते में आ गया। तो यहां पर ये जो गणित चल रहा है गुणा भाग का, ये आम गरीब किसानों के समझ नहीं आ रहा, छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों के समझ नहीं आ रहा। बस समझ आ रहा है तो इतना कि सियासी रोटियां सेक रही हैं। बीजेपी सिर्फ वादे कर रही है, जनता के हक के लिए अदालत नहीं जा रही, एजेंसियों के पास नहीं जा रही, और कांग्रेस अपने घाटे की भरपाई के लिए कहीं ना कहीं गरीबों के हिस्से को अपना निवाला बना रही है, या उसे कमतर करने के लिए गरीबों के हिस्से को अपने पास रख रही है। यह स्थिति बहुत साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुरेंद्र शर्मा जी, नरेश गुप्ता जी, आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।